वेलकम टू संकल्प यूट्यूब चैनल। तो इसमें हम SLRC 2022 मतलब ATRE 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। पेपर नंबर 1 पेपर 1। तो इसमें से 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन में पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, जो जीके पोर्शन था। और आज हम क्या करेंगे? मैथ्स करेंगे 60 से लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले सवाल एसएमएस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बंगाली पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में सवाल करेंगे। क्योंकि अगर एसएमएस और बंगाली में कभी भी क्वेश्चन गलत आ जाए तो इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा। तो हम इसलिए इंग्लिश से आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने 61। यदि 4/5 प्लस ब्रैकेट -3/10 इज इक्वल टू x प्लस 1 সমস্ত 1/2 হয় তেন্তে x এর মান কিমান হবে? और बंगाली में है, यदि 4/5 प्लस ब्रैकेट -3/10 इज इक्वल टू x प्लस x সমস্ত 2/1 হয় তবে x এর মান কত হবে? और फिर इंग्लिश में सवाल है आपके सामने, if 4/5 plus -3/10 is equal to x plus 1/2 then what will be the value of x? हमें x का वैल्यू निकालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 4/5 हम जानते हैं ए प्लस ए माइनस, प्लस इंटू माइनस तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 4/5 माइनस कितना? 3/10। और x का हमें वैल्यू निकालना है, तो इसको हम क्या करते हैं? इस तरफ लेके जाते हैं। या इस तरफ प्लस है तो जब इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। -1/2 इज इक्वल टू कितना? x। तो x का वैल्यू क्या होगा? 4/5 माइनस 3/10 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये क्लास 7 का मैथ्स है। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 मतलब यहाँ पे माइनस होगा, फिर 3/2। इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? एलसीएम कैसे लेते हैं? 5 10 2। तो इसको हम पहले 5 से ले लेते हैं, तो 5 1 2 2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से लेते हैं, 2 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 1। तो 5 2 सा कितना? 10। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 10। 10 5 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 इंटू 4 कितना? 8। 10 10 में कितनी बार? एक बार। 3 इंटू 1 3 माइनस 10 2 में कितना? 5। तो 5 इंटू 3 कितना? 15 इज इक्वल टू कितना हुआ? 10 8 8 माइनस 18। 8 माइनस 18 कितना होगा? -10। ये ऊपर नीचे गया तो आंसर क्या होगा? -1। -1 कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 7 সেন্টিমিটার ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তৰ পৰিসীমাৰ দৈৰ্ঘ্যক এটা বৰ্গক্ষেত্ৰ গঠন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হল। বৰ্গক্ষেত্ৰটোৰ বাহুৰ যোগ হ'ব, ইয়াত মই ধৰি ল'বা কিतना পাই? ইজ ইকুয়াল টু 22/7। 7 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তের পরিধির দ্বারা একটি বর্গ গঠন করা হলো। বর্গটির বাহুর মাপ। The circumferential length of a circle of a radius 7 cm is used to construct a square. The length of the side of the square is, हमें क्या करना है? इसमें पाई इज इक्वल 22/7 लेना है, नॉट 3/4, 3.14। तो हम जानते हैं सरकमफरेंस एक सर्कल का कितना होता है? 2πr इज इक्वल टू कितना? सरकमफरेंस जितना था उससे हमें क्या बनाया? एक सर्कल का जो सरकमफरेंस था उससे हम क्या बनाया? एक स्क्वायर बनाया। अब सरकमफरेंस का जो लेंथ है इज इक्वल टू कितना? स्क्वायर का लेंथ। एक स्क्वायर का एक साइड कितना? ए होता है, तो अगर 4 साइड ऐसे जोड़ेंगे तो कितना? 4 इंटू ए हो जाएगा, 4a। और हमें क्या निकालना है? इस a का वैल्यू निकालना है। तो 2 इंटू पाई आर 22/7 इंटू आर कितना?
7 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। इस 7 से ये वाला 7 गया, इस 2 से ये 2 गया, इस 22 से 11 गया, तो ए का वैल्यू कितना 11 सेंटीमीटर। कौन सा वाला ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 63 কোনো দুটা সংখ্যাৰ গসাগু আৰু লসাগু যথাক্ৰমে 2 to the power 5 আৰু 2 to the power 5 into 7 কিউব। যদি সংখ্যা দুটোৰ এটা 2 to the power 7 হয় তেন্তে আনটো সংখ্যা হ'ব। অপশন आपके सामने है। দুইটি সংখ্যার গসাগু এবং লসাগু ক্রমে 2 to the power 5 এবং 2 to the power 5 into 7 কিউব। যদি দুইটির মধ্যে একটি সংখ্যা 2 to the power 7 হয় তবে অপরটি কত হবে? क्वेश्चन है the HCF and LCM of two numbers are 2 to the power 5 and 2 to the power 5 into 7 cube respectively। मतलब हमें HCF कितना है 2 to the power 5 और LCM कितना दे रखा हुआ है 2 to the power 5 into 7 cube। If one of the two numbers is 2 to the power 7, एक नंबर अगर 2 to the power 7 होगा तो दूसरा नंबर कितना होगा? हम जानते हैं अगर हम दो नंबर लेते हैं, दो नंबर के HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन मिलता है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू कितना? एक नंबर कितना 2 to the power 7, अगर दूसरा नंबर अगर हमने x मान लिया और हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू HCF कितना? x इंटू 2 to the power 7 इज इक्वल टू HCF कितना? 2 to the power 5 into LCM कितना? 2 to the power 5 into 7 क्यूब। तो x का वैल्यू निकालना है, हम क्या करेंगे? इस 2 to the power 7 को नीचे लेके चले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 2 to the power 5 into 2 to the power 5 into 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 to the power 7। ऊपर क्या होगा? 2 to the power 5 प्लस 5 कितना? 2 to the power 10। हम जानते हैं a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। इसमें ऊपर जुड़ जाता है, दोनों अगर सेम होगा। और 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 to the power 7, अगर ये क्या होगा 2 to the power 10, जब 2 to the power 7 ऊपर जाएगा तो कितना? 10 से माइनस होगा, तो ये 2 to the power 10 माइनस 7 इंटू 7 क्यूब, तो ये क्या होगा? 2 to the power 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब। तो दूसरा नंबर क्या होगा? 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब। कौन सा वाला ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 64 যদি root over 1296 is equal to x square তেন্তে x এর মান কি হবে? যদি root over 1296 square root of 1296 is equal to x square হয় তবে x এর মান হবে, इंग्लिश में क्या है? if square root of 1296 is equal to x square then the value of x will be। हम क्या करते हैं? हम दे रखा हुआ है कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1296 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट गया तो क्या होगा? 1296 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। मतलब एक ऐसा नंबर होगा जिसको अगर हम फोर्थ पावर लेंगे तो 1296 आएगा। तो हम पहला ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, 5 को अगर 4 बार करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा? 5 5 25, 25 इंटू 5 125 इंटू 5 फिर कितना? 625। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, ये वाला नहीं हो सकता। बी नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 6 6 36 इंटू 6 कितना होगा? 216 इंटू 6 कितना? 1296
मतलब x का वैल्यू कितना 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला सवाल है आपके सामने, বিজিতে কোনো এক সামগ্ৰী 800 ক্ৰয় কৰিলে আৰু সামগ্ৰীটো এনেদৰে বিক্ৰী কৰিলে যাতে লাভৰ পৰিমাণ বিক্ৰী মূল্যৰ 20%ৰ সমান হয়। সামগ্ৰীবিধিৰ বিক্ৰী মূল্য হৈছে। বিজিত একটি সামগ্রী 800 টাকা মূল্যে ক্রয় করে বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে 20% লাভ রেখে বিক্রি করে দিল। সামগ্রীটির বিক্রয় মূল্য হলো। Bijit purchased an article for 800 and sold the article such that the gain is 20% of its selling price. किसका सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस का नहीं, सेलिंग प्राइस का है 20%. The selling price of the article is हमें क्या दे रखा? प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस हमें करना है, सेलिंग प्राइस। और हम जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना होगा? जिसने हम बेचेंगे माइनस जिससे हम खरीदे थे, वो करेंगे तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा? प्रॉफिट हमें नहीं पता। हमें क्या दे रखा है? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस जो है वो SP माइनस कॉस्ट प्राइस कितना? 800। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? SP एक तरफ लेके जाते हैं। चलो रुको, 20% मतलब 20/100 इंटू ऑफ मतलब इंटू SP कितना नहीं जानते हम। SP इज इक्वल टू SP माइनस 800। ये इससे गया, ये इससे गया 5 टाइम्स, मतलब SP बाई 5 इज इक्वल टू SP माइनस 800। तो अगर हम इस 800 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इन सबको इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 800 इज इक्वल टू कितना? SP माइनस SP बाई 5। तो क्या हुआ? ये 5SP माइनस SP कितना? 4SP बाई 5 इज इक्वल टू कितना? 800। तो SP इज इक्वल टू कितना? इस 5 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। 5 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 4, 200 इज इक्वल टू कितना? 1000। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1000। अगला सवाल है आपके सामने, 0.5 मिलीमीटर বেদৰ কাগজৰ শীট এখন একাধিক বাজ কৰি 1.28 সেন্টিমিটাৰ আকাৰৰ একটা ছিদ্ৰক ঢিলা মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল। এই ক্ষেত্ৰত কাগজ খিলাত দিয়া মুঠ বাজৰ সংখ্যা হৈছে। 0.5 মিলিমিটার পুরু একটি কাগজের পৃষ্ঠা বারংবার ভাঁজ করে 1.28 সেন্টিমিটার মাপের একটা ফাঁক পূরণ করা হয়। প্রয়োজনীয় বাজের সংখ্যা। सवाल है, a sheet of paper of thickness 0.5 millimeter is repeatedly folded to fill up a gap of size 1.28 centimeter. The required number of folds is। इसको मैंने बहुत बार करा, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है, इसको 12.8 होना चाहिए था, 12.8 नॉट 1.28। अगर 12.8 होता तो इसमें से एक ऑप्शन मैच करता है। इसमें क्या होता है, एक पेपर दे रखा हुआ है, ऐसा एक पेपर मान लो, इसका थिकनेस कितना? 0.5। तो हम क्या करेंगे? इसको फोल्ड करेंगे। कितना? तो ये क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर। ऐसे करके हम फोल्ड करते चले जाएंगे जब तक कि इसका गैप का वैल्यू मतलब 12.8 सेंटीमीटर के बराबर ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे? पहला जो गैप है उसको फोल्ड करेंगे, मतलब दोगुना करेंगे, तो कितना होगा? 1 mm होगा। उसके बाद 1 को फिर से फोल्ड करेंगे तो ये 2 mm होगा। ऐसे करते करते हम चले जाएंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n इंटू 0.5 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मिलीमीटर है तो इस तरफ मिलीमीटर होगा, 12.8 इंटू कितना? 10। तो ये कितना होगा? 128। 2 to the power n इंटू 0.5
तो 2 to the power n is equal to 128 divided by 0.5. 0.5 मतलब 128 divided by 1/2. इसको अगर उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 128 into 2 मतलब 256 is equal to 2 to the power n. 2 to the power n is equal to 256 मतलब 2 to the power 8. तो n का वैल्यू कितना 8. कौन सा वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है आपके सामने एटा आयतक्षेत्र दिक 15 सेंटीमीटर और खाली 150 सेंटीमीटर स्क्वायर যদি কেবল দীঘৰ বৃদ্ধিৰে আয়তটোৰ কালি 1/3 গুণলৈ বৃদ্ধি কৰা হয় তেন্তে আয়তটোৰ নতুন পৰিসীমা হ'ব। একটি আয়তক্ষেত্ৰৰ দৈৰ্ঘ্য 15 সেন্টিমিটার, এক ক্ষেত্রফল 150 সেন্টিমিটার স্কয়ার। যদি আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য প্রসারিত করে তার কালি প্রাথমিক ক্ষেত্রফল থেকে 1 into 1 সমস্ত 1 বর্গের 3 গুণ বর্ধিত করা হয় তবে নতুন পরিসীমা হবে। A rectangle has 15 सेंटीमीटर as its length. A rectangle मतलब ये है एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ कितना दे रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर और हमें ब्रेथ नहीं पता क्वेश्चन मार्क। और इसका काली कितना काली मतलब एरिया इज इक्वल टू कितना लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ हमें पता है 15 इंटू बी इज इक्वल टू 150 तो ये b इज इक्वल टू कितना 150 डिवाइडेड बाई 15 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों पता है। If the area is increased to 1/3 times the original area, अगर हम एरिया बाई इंक्रीजिंग इट्स लेंथ ओनली हम क्या कर रहे हैं ब्रेथ सेम रख रहे हैं लेकिन लेंथ बढ़ा के इतना कर रहे हैं ताकि उसका एरिया बढ़ जाए कितना 1/3 टाइम्स पहले जितना था इससे इतना बढ़ जाए इतना गुना बढ़ जाए। इसका मतलब ब्रेथ सेम रहेगा लेकिन लेंथ बढ़ जाएगा लेकिन ब्रेथ सेम रहेगा। तो हमें क्या करना है पेरीमीटर निकालना है। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हम जानते हैं पेरीमीटर इज इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हमें लेंथ तो पता है अब अभी ब्रेथ निकालना है। तो हम फिर से न्यू एरिया इज इक्वल टू लगाएंगे L इंटू बी। न्यू एरिया कितना 150 इंटू 1/3 इज इक्वल टू लेंथ कितना हमारा क्या लेंथ बढ़ रहा है हमें लेंथ नहीं पता ब्रेथ कितना 10 दे रखा हुआ है तो 150 इंटू 3 इंटू 1 3 प्लस 1 मतलब 4/3 इज इक्वल टू L इंटू 10 तो ये 350 टाइम्स और फिर 10 से ये 5 टाइम्स मतलब L इज इक्वल टू कितना 5 इंटू 4 कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हमें ब्रेथ कितना दे रखा हुआ है 10 तो दे रखा हुआ है और नया लेंथ कितना मिला 20। तो फिर पेरीमीटर कैसे निकालेंगे 2 इंटू 20 प्लस 10 मतलब 30 तो 2 इंटू 30 मतलब 60 सेंटीमीटर। कौन सा वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने নিম্নলিখিত সমূহৰ কোনটো হৈছে বহুপদ ৰাশি x স্কয়ার মাইনাস x মাইনাস 2 এর এটা উৎপাদক। নিম্নলিখিত কোনটি বহুপদ রাশি x স্কয়ার মাইনাস x মাইনাস 2 এর একটা উৎপাদক। Which of the following is a factor of polynomial x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 मतलब हमें क्या करना है इसका फैक्टराइजेशन करना है। एक तो पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखा हुआ है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 फैक्टराइजेशन करते कैसे करते हैं हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 2 इंटू 1 कितना 2 इसको हम ऐसे आगे मतलब इस तरीके से हम इसको डिजाइन करेंगे ताकि ये बीच वाला -1 आए कि इसकी कितना दे रखा -1 तो ये बीच वाला -1 आए। तो हम क्या करते हैं इसको x स्क्वायर माइनस 2i से x प्लस x माइनस 2 तो अब देखो 2i से x प्लस x माइनस 2i से x प्लस x इसको करेंगे तो क्या होगा माइनस x ही रहेगा। तो इसमें इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा x तो आ जाएगा तो x माइनस 2
और इसमें से क्या आ जाएगा, -1 कॉमन, तो x +1 कॉमन x -2। देखो इन दोनों को हमेशा सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं हुआ तो ये गलत है। तो हम इन दोनों में से क्या करेंगे, x -2 को एक बार कॉमन लेंगे तो फिर बचेगा क्या, x +1। मतलब इसका दो फैक्टर निकला, x+1 है और x -2 है। इसमें हमारा ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, x -2। कौन सा वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपके सामने है 7 12 5 1 4 2 1 12 17 16 1 5 8 সিঙ্কল टूर গড়মান হয়েছে। গড়মান मतलब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन मतलब हमें एवरेज निकालना है। তো সংখ্যাক্রম অত 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 এর গড় কত হবে এটা আমাদের বের করতে হবে। तो क्वेश्चन है द मीन ऑफ द डाटा सीरीज इज गिवन, डाटा सीरीज दे रखा हुआ है, उसका मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 7 + 12 + 5 + 1 + 4 + 2 + 1 + 12 + 17 + 16 + 1 + 5 + 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 से हमें डिवाइड करना है। ऊपर गिन लो कितना हुआ है, 7 + 12 19 19 + 5 24 25 29 27 29 31 32 44 44 51 61 61 67 77 77 78 78 उसके बाद 83 और 91 91 डिवाइडेड बाय 13। इससे अगर हम काटेंगे 7 टाइम्स तो ये आंसर कौन सा, 7। कौन सा वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 0.003 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। इज इक्वल टू 0.3 সমীকরণটোর প্রশ্নবোধক চিহ্ন প্রতিস্থাপিত করা সংখ্যাটো হইছে। সমীকরণ 0.003 ডিভাইডেড বাই কোয়েশ্চেন মার্ক ইজ ইকুয়াল টু 0.3 এ উল্লেখিত প্রশ্নবোধক চিহ্নটির স্থানে যে সংখ্যাটি বসবে। The number that replaces the question mark in the question 0.003 divided by question mark is equal to 0.3 is, मतलब हमें क्या निकालना है, 0.003 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क, हम मान लेते हैं इसको x इज इक्वल टू कितना, 0.3। तो 0.003 डिवाइडेड बाय मतलब x इज इक्वल टू कितना, 0.3। तो x हमें निकालना है, क्या करेंगे, x को हम इस तरफ लेके चलेंगे 0.3 को। वैसे भी यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं लिख लेता हूँ 0.003 डिवाइडेड बाय 0.3। ये 3 से 3 गया 1, एक पॉइंट से 1 0 गया, तो आपको क्या बचा, 0.01 बचा। कौन सा वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है आपके सामने, নিম্নলিখিত ভগ্নাংশসমূহৰ কোনটো আটাতোকৈ ডাঙৰ। নিম্নলিখিত ভগ্নাংশগুলির মধ্যে কোনটি বৃহত্তম। Which of the following fractions is the largest? इसमें क्या दे रखा हुआ है, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, मतलब ये एक सीरीज में आ रहा है 12, 13, 14, 15। ऐसे सीरीज में आता है तो क्या होता है, सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा होता है। ये वाला छोटा कौन सा होगा, 11/12 सबसे छोटा होगा, खत्म बात। 72 1.5 কেজিৰ কিমান শতাংশ পৰিমাণ 7.5 গ্ৰামৰ সমান হ'ব। 1.5 কেজিৰ কত শতাংশ, 7.5 গ্রাম। What percentage of 1.5 kg is 7.5 ग्राम, मतलब 7.5 ग्राम 1.5 किलो का कितना परसेंटेज है। तो 1.5 किलो में इसमें ग्राम में दे रखा हुआ है, अगर हम इधर हम इसको केजी में कन्वर्ट करें या फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें, क्योंकि यूनिट सेम होना पड़ेगा। तो 1.5 केजी इज इक्वल टू कितना, 1.5 इंटू 1000 इज इक्वल टू कितना, 1500 ग्राम। और
7.5 ग्राम डिवाइडेड बाई 1500 इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100%। तो ये 2 0 गया, 15 से जाएगा कितना 5, और इसमें पॉइंट है तो ये पॉइंट, मतलब 0.5% है। तो कौन सा वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल है आपके सामने, যদি a by b is equal to 8/6 হয় তেন্তে 6a plus 2b minus 4a minus 2b এর মান হইছে। যদি a by b is equal to 8/6 হয় তবে 6a plus 2b upon 4a plus 4a minus 2b এর মান। if a is equal to 8, b is equal to 6, then value of 6a plus 2b upon 4a minus 2b कितना है। a by b मतलब a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू a by b कितना, a by b का वैल्यू कितना 8/6, मतलब a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 6। हमें क्या निकालना है 6a प्लस 2b अपॉन 4a माइनस 2b। a का वैल्यू कितना 6 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 6, b का वैल्यू कितना 6, 4 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 6, तो 48 प्लस 12 डिवाइडेड कितना 32 माइनस 12, 48 प्लस 12 कितना 60, और ये 32 माइनस 12 कितना 20। तो ये कितनी बार गया 3 बार। कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है आपके सामने, ৰাজেনে 2 কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টা বেগত ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ যায় আৰু স্কুলৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টা বেগত ঘৰলৈ উভতি আহে। আহ-যাহ দুয়োটো প্ৰতিক্ৰিয়াত যদি তেওঁৰ 5 ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ দূৰত্ব হৈছে। রাজেন তার ঘর থেকে তার বিদ্যালয়ে প্রতি ঘন্টায় 2 কিলোমিটার দ্রুততার সঙ্গে যায় এবং প্রতি ঘন্টায় 3 কিলোমিটার দ্রুততার সঙ্গে ফিরে আসে। যদি এই যাত্রাটি সম্পূর্ণ করতে তার 3 ঘন্টা সময় লাগে তবে রাজেনের বিদ্যালয় এবং ঘরের মধ্যে দূরত্ব। राजेन goes to school from his house at a speed of 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब थोड़ा स्लो जाता है स्कूल में जाने में, उसको बंदे का उतना मन नहीं है। एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद फिर भी उतना जोश बच जाता है कि बंदा 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आता है। इस बंदे को मतलब स्कूल में उतना लगाव नहीं है, जाते समय धीरे धीरे जाता है, आते समय बहुत जल्दी आ जाता है। इफ ही टेक्स 5 hours इन द एंटायर जर्नी, ये पूरे जाने और आने में बंदे का, यहाँ घर पकड़ लो, ये छोटा सा इसका नन्ना सा स्कूल है, तो जाते समय कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, और आते समय कितना 3 किलोमीटर पर आवर, और जाने और आने में इस बंदे को 5 घंटा लग जाता है। भाई ये तो मेरे दादा के जमाने की है, 5 घंटा स्कूल जाने और आने में, शाबाश। इन द एंटायर जर्नी द डिस्टेंस बिटवीन इन हिज स्कूल एंड हिज हाउस इज, तो हमें क्या निकालना है, इस बंदे के घर से स्कूल कितना दूर है, ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू या फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब एक स्पेसिफिक जगह जाने में इसको कितना टाइम लगा, इससे हम क्या निकालते हैं, स्पीड निकालता है। तो इससे टाइम निकला क्या, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, निकल गया। तो टाइम कितना, जाने और आने में इसको कितना लगा 5 इज इक्वल, जाने में और आने में, तो जाने में कितना टाइम कितना डी बाई, अगर डी मान ले स्कूल और घर का डिस्टेंस, तो डी बाई जाने में कितना टाइम, कितना स्पीड में जाता है 2, प्लस आने में कितना में आता है डी बाई 3। इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6,
और 6 कितना 3d प्लस 2d इज इक्वल टू 5d डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 5, ये 5 से ये 5 गया और d इज इक्वल टू कितना होगा, d इज इक्वल टू ये 6 इस तरफ चला जाएगा तो d इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो सिर्फ बस 6 ही किलोमीटर घर है और उसको 5 घंटा लग जाता है, क्या करता है बंदा? कौन सा वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। আগলা সওয়াল, এটা ঘনকৰ মুঠ পৃথিকালি হৈছে 96 সেন্টিমিটার স্কয়ার। ঘনকটোর আয়তন হব একটি ঘনক্ষেত্রের সর্বমোট পৃষ্ঠতল 96 সেন্টিমিটার স্কয়ার। ঘনক্ষেত্রটির ঘনফল। The total surface area of a cube is 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं क्यूब का अगर सरफेस एरिया हमें बोले तो हम क्या करते हैं, क्यूब का सरफेस एरिया कितना 6a स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इक्वल टू कितना 96। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब ए क्यूब, तो ए क्यूब निकालने के लिए हमें यहाँ से ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 6। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना होगा 16। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला 16 निकला। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 16, तो ए का वैल्यू कितना 4। तो अभी हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो ए क्यूब मतलब 4 क्यूब, 4 क्यूब मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, কোনো দুটা বৃত্তর ব্যাসৰ অনুপাত 2:3। বৃত্ত দুটার কালের অনুপাত হইছে। দুইটা বৃত্তের ব্যাসার্ধের अनुपात, देखो यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे व्यासार्ध मतलब रेडियस दे रखा हुआ है और यहाँ पे व्यास मतलब कितना डायामीटर दे रखा हुआ है, ये गलती हो गया ना। अगर कई बंदा एसामिस पढ़ के आंसर करेगा और बंगाली पढ़ के आंसर करेगा, दोनों का आंसर डिफरेंट होगा। तो फिर इसमें क्या किया जाएगा, इंग्लिश को सही माना जाएगा। देन वृत्त दुइटिर क्षेत्रफल अनुपात होबे, तो हम इसलिए इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियाई, रेडियाई यहाँ पे रेडियाई व्यासार्ध of two circles is 2:3। The ratio of the areas, हम अगर किसी सर्कल का r रेडियस है तो इसके एरिया हम जानते क्या होता है पाई r स्क्वायर। इसमें रेशियो दे रखा है, अगर हम मान ले a एक सर्कल है इसका और b एक सर्कल है, इसका रेडियस का रेशियो कितना दे रखा हुआ है 2:3। तो एरिया का क्या होगा पाई r स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इज टू पाई 3 स्क्वायर। ये पाई से ये पाई क्योंकि रेशियो है कट सकता है, तो 2 स्क्वायर 4 इज टू 3 स्क्वायर कितना 9। कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। যদি x প্লাস 1/x ইজ ইকুয়াল টু 4 হয় তেন্তে x স্কয়ার মাইনাস 1/x স্কয়ারের মান হইছে। যদি x প্লাস 1/x इज इक्वल टू 4 হয় তবে x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मान। ऐसा अगर सवाल आए तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं और उसके 2 माइनस कर लेते हैं। तो आंसर क्या होगा 4 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 16 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 14। कौन सा वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा क्यों है, अगर कोई पूछे तो इसका जवाब ये मैं देता हूँ, रुको आपको थोड़ा टाइम लगेगा, रुको। हमें क्या दे रखा हुआ है x प्लस 1/x, ये समझने के लिए बस इसका ट्रिक याद कर लो, ये काम आएगा आपको ये समझने के लिए। ये EXTRA एक्स्ट्रा, x प्लस 1/x कितना 4 दे रखा हुआ है, हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका क्या हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर, x a स्क्वायर प्लस 1/s b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू कितना 4 स्क्वायर कितना 16। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये x से ये x गया प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 16। हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस 2 को उस तरफ भेज देंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 14। आ गया ना आपका आंसर, कौन सा वाला, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल है आपके सामने, 12 সেন্টিমিটার বাহুর দৈর্ঘ্যর সমবাহু ত্রিভুজ এটার কালি হয়েছে। সমবাহু ত্রিভুজ, একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর মাপ 12 সেন্টিমিটার হলে তার ক্ষেত্রফল।
The area of an equilateral triangle with a length of the side of 12 सेंटीमीटर is equilateral triangle मतलब जिसका हर एक साइड इक्वल हो। और इसका फॉर्मूला याद रखना यार, फॉर्मूला ये बहुत जरूरी है। तो इसका साइड कितना दे रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका, एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड का ए मान ले तो ए स्क्वायर होगा, तो क्या होगा √3/4 ए स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12। ये 3 बार 36, 36√3। कौन सा वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यार मेरा घर के बाहर कुत्ता भड़क गया है, इसको क्या करें अब, कुछ कर नहीं सकते। सुनो, ৰবিয়ে পাকঘৰৰ মাজিয়া কিছুমান বৰ্গাকৃতিৰ টাইলৰে খচিত কৰিবলৈ যোজা কৰিছে। প্ৰতিটো টাইলৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 10 সেন্টিমিটাৰ। পাকঘৰটোৰ দিগে 2.4 মিটাৰ আৰু পুতলে 1.6 মিটার। ৰবিক প্ৰয়োজন হোৱা টাইলৰ সংখ্যা হৈছে। রবি তার রান্নাঘরের মেঝ বর্গাকার টালি দ্বারা আচ্ছাদিত করতে পরিকল্পনা করল। প্রত্যেকটি টালির প্রান্ত 10 সেন্টিমিটার। রান্নাঘরটি 2.4 মিটার দীর্ঘ এবং প্রস্থ 1.6 মিটার। রবির কতটি টালির প্রয়োজন? रवि plans to tile his kitchen floor with square tiles। मतलब रवि अपना किचन टाइल को स्क्वायर टाइल से लगाना चाहता है। याद रखना, स्क्वायर टाइल्स। ईच ऑफ द टाइल्स इज साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक का साइड दे रखा हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है तो सबका साइड कितना 10 सेंटीमीटर होगा। द किचन इज 2.4 मीटर लॉन्ग। The kitchen is 2.4 meter long and 1.6 meter wide। 2.4 meter long and 1, अरे ये टेढ़ा हो गया। ये मान लो इसका किचन है जो कितना 2.4 मीटर और इस तरफ कितना 1.6 मीटर है। इस बंदे ने क्या किया, इसको स्क्वायर टाइल से भरना चाहता है, ऐसे स्क्वायर टाइल से भरना चाहता है। तो कितने स्क्वायर टाइल्स लगेंगे, हम क्या करते हैं इसका पूरा एरिया निकाल लेते हैं और छोटे छोटे इसका पूरा एरिया भी निकाल लेते हैं, दोनों से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा कितने टाइल्स लगेंगे। तो लेंथ कितना दे रखा हुआ है, इसमें देखो ये सेंटीमीटर में दे रखा हुआ है और ये मीटर में दे रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इधर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इजी वाला करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। L इज इक्वल टू कितना 2.4 मीटर मतलब 2.4 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना 240 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना 1.6 मीटर, इसको अगर करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो 160 सेंटीमीटर। और फिर एरिया आएगा कितना 160 इंटू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, किचन का एरिया। अभी क्या हमें क्या करना है, टाइल्स का एरिया निकालना है। टाइल्स एरिया ऑफ टाइल्स 80 इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर है इसका लेंथ, मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, किचन का जो एरिया है इस एरिया को हम टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 160 into 240 divided by 100 is 0 is 0 is 0 is 0 गया तो कितना 16 into 24। ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे 24 into 16 कितना 24 to 12 और 16 18 1 2 into 3 84। कौन सा वाला ऑप्शन, कौन सा वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। डी 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 ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। এজন মানুহে 2000 ছাপা মূল্যযুক্ত এটা পাংখা ক্ৰয় কৰিলে। যদি তেওঁ পৰ্যায়ক্ৰমে 20% আৰু 10%ৰ দুটা ৰেহাই লাভ কৰে তেন্তে তেওঁ পাখাটো ক্ৰয় কৰিবলৈ কিমান টকা পৰিশোধ কৰিছিল। এক ব্যক্তি 2000 টাকা লিখিত মূল্যের একটি পাখা ক্রয় করে, যদি সে যথাক্রমে 20% এবং 10% ছাড় পায় তবে পাখাটির জন্য তাকে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে।
ए मैन परचेज्ड ए फैन व्हिच इज प्रिंटेड प्राइस ऑफ 2000, कितना दे रखा हुआ है 2000, इसका प्रिंटेड प्राइस है। इफ ही रिसीव टू सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब एक बार जो डिस्काउंट मिला उससे जितना हुआ उससे फिर से डिस्काउंट मिल गया इसको, तो इसको बंदे का लक देखो यार, मतलब टू सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है इसको, कितना 20% और 10%। एंड हाउ मच डिड ही पे फॉर द फैन, तो पहले क्या क्या 2000 का 20% डिस्काउंट हुआ, 20%, तो 2000 का 20% कितना, 2000 इंटू 20% मतलब 20/100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, कितना 400, बाप रे बाप 400 रुपये कम हो गया इसका। तो अब कितना 20% डिस्काउंट के बाद कितना प्राइस पड़ा 1600। अब इससे और 10% कम मिला, 1600 का 10% कितना 1600 इंटू 10/100, ऐसे देख के भी बता सकते हैं 160 ही होगा, फिर भी कर लेते हैं। ये इससे गया, ये इससे गया 160, मतलब 160। अगर 1600 से 160 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 1440। कौन सा वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। समझे कि नहीं, अरे समझना चाहिए यार। अब बड़ा मजेदार सवाल है आपके सामने, ये इतना झमेले की चीजें दे रखा हुआ है इसका, और मान निर्णय करो बोल के ये दे दिया आपके सामने। तो सवाल है क्या है, सवाल ही तो है, चलो देखते हैं। -1 माइनस माइनस, सेकंड ब्रैकेट का अंदर भी माइनस, फिर -1, फिर -1 से मल्टीप्लिकेशन, फिर सेकंड ब्रैकेट क्लोज, फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, फिर थर्ड ब्रैकेट शुरू, फिर माइनस, फिर सेकंड ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर -1, फिर -1, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हम पहले अंदर से कर लेते हैं। माइनस ऐसे ही रखने दो, फिर माइनस ऐसे रखने दो, इसके फिर माइनस, ये दोनों माइनस माइनस कितना +1 हो जाएगा, और ये माइनस तो बात था ही, तो +1, ये गया, ये हो गया माइनस, ये माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर ये माइनस तो ऐसे ही आ गया, और ये माइनस में से +1 हो गया, ये +1 आ जाएगा, और ये हो गया आपका। उसके बाद इन दोनों माइनस फिर प्लस आ जाएगी, ये माइनस तो बाहर था ही, तो ये कितना -1, नहीं ये +1, ये गलती कर दिया मैंने, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये माइनस ऐसे ही ये आ जाएगा ऐसे ही, और फिर ये माइनस माइनस कितना +1 हो जाएगा, मतलब ये -1 फिर -1, ये कितना होगा -2 हुआ आपके सामने। कौन सा वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। এটা পাশাগুটির ৬টা পিটিয়ে ক্ৰমান্বয়ে 1 1 2 2 4 4 চিহ্নিত কৰি থোৱা আছে। পাশাগুটিত গুটিটো এবাৰ প্ৰক্ষেপ কৰিলে 2ৰ চিহ্ন ওপৰমুৱাকৈ পোৱাৰ সম্ভাৱিতা হৈছে, মানে probability question है। একটি ছকের ৬টি পৃষ্ঠে যথাক্রমে 1 1 2 2 4 4 চিহ্নিত করা আছে। ছকটিকে একবার নিক্ষেপে 2 ওপরে আসার সম্ভাবনা। A die is marked with 1 1 2 2 4 4 respectively on its 6 faces. The probability that 2 will face up on a single throw of it the die is, ये देखो इसका टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम 6, टोटल आउटकम कितना 6। उसके बाद फेवरेबल FABOURABLE फेवरेबल आउटकम कितना, मतलब जो आउटकम मेरे फेवर में आ सकता है, जो आउटकम में मुझे आएगा, मुझे क्या चाहिए 2, तो 2 कितने बार है 2 बार, मतलब 2 बार आने का चांसेस है, तो फिर मैंने 2 लिख लिया। अब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितना फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो ये 3 से गया तो कौन सा वाला ऑप्शन 1/3, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये देखो एक और सवाल, इसमें थोड़ा गलती है, मैंने बहुत बार ट्राई किया, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, फिर थोड़ा दिमाग घुमाया, फिर आंसर सही आया।
इसमें यदि a इज इक्वल टू बी और a इज इक्वल टू 3 है तेंते ये इसका वैल्यू हमें निकालना, मतलब a और b दोनों का वैल्यू सेम है और a का वैल्यू 3 है। हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर जाके a का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा फिर हमारा आंसर। चलो यहां से शुरू करते हैं। ए बी स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर इनटू, ये देखो 3 बाहर आना चाहिए तब जाके मिलता है ए बी टू द पावर 4। क्वेश्चन में ए ऐसे दे रखा हुआ है, ये पूरा अंदर है, अगर इसको 3 टू द पावर 4 होगा फिर तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नहीं मिलता है। तो 3 अगर बाहर आ, वैसे भी हम कर सकते हैं, 3 को अंदर लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन मिलाना है ना तो बाहर लाना है। तो 9 इंटू 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका भी होल क्यूब। हम क्या करते हैं, a का वैल्यू b है मतलब b का वैल्यू a है, तो फिर सबको a में कन्वर्ट कर लेते हैं, a भी सेम है। a इंटू ए स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 a इंटू ए टू द पावर 4 9 इंटू 9 इंटू ए स्क्वायर का होल क्यूब। ए स्क्वायर मतलब ए टू द पावर 3 इंटू स्क्वायर मतलब स्क्वायर इंटू ए इंटू ए कितना ए स्क्वायर टू द पावर 4 और 9 इंटू 9 इंटू ए टू द पावर 4 होल क्यूब। तो इसका कितना आता है ए टू द पावर 6 इंटू 3 ए टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 ए टू द पावर 12। ये 3 से 9 गया 3 बार। फिर क्या होगा, ए टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 8 इज इक्वल टू कितना ए टू द पावर 14 और डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 कितना 27 ए टू द पावर 12। तो फिर ये 12 जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा ए टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 27। ए का वैल्यू हमें क्या दे रखा हुआ है 3, तो 3 स्क्वायर कितना 9 डिवाइडेड बाई 27, ये कितना 3 बार। तो फिर आंसर क्या आता है 1/3। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके अगला सवाल। শতকৰা বছৰি 5% সৰল সুদৰ মনোজে 6000 ধাৰলৈ ললে, যদি তেওঁ এমাহৰ মূৰত সমূহ ধন পৰিশোধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে পৰিশোধ কৰিব লগা ধনৰ পৰিমাণ হৈছে। মনোজ বাৎসরিক 5% সরল সুদের হারে 6,000 টাকা ধার করল। যদি সে 1 মাস অন্তর সম্পূর্ণ ধনরাশি পরিশোধ করতে চায় তবে তাকে কত টাকা দিতে হবে? Manoj borrowed a sum of 6,000 on simple interest at the rate of 5% per annum. If he decides to pay the entire amount at the end of 1 month, then the amount he needs to pay is। हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। ये क्या होता है P प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल, ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये कितना टाइम, कितना ईयर में होता है ये। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना 6,000, रेट कितना 5% और 1 साल में कितना 5% देना है। इस बंदे ने क्या किया, 1 साल में कितना 12 महीना होता है, 12 महीने में कितना 5% देना है इसको। तो 1 महीने में कितना देगा ये बंदा 1/12 ईयर होगा इसका टाइम। तो फिर ये 1/12 डिवाइडेड बाई 100, ये समझ आया आपको। 1 साल में इसको देना है 5%। इस बंदे ने एक ही बार में 1 महीने में कंप्लीट कर दिया, मतलब साल में कितना 1/12 ईयर में 1/12 ईयर में इसका कंप्लीट हो गया। ये 2 जीरो गया, इस 2 जीरो से ऊपर क्या बचा 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना 5, तो फिर कितना है 25।
₹25 ऐड करना है, मतलब 6000 कितना देना है, 6000 प्लस 25 इज इक्वल टू 6025, ये इसको देना है, मतलब कौन सा वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। যদি a গ্রেটার দেন b, a গ্রেটার দেন 0, b গ্রেটার দেন 0 হয় তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো উক্তি সত্য? যদি a গ্রেটার দেন b, a গ্রেটার দেন 0, b গ্রেটার দেন 0 হলে নিম্নে উল্লেখিত কোনটি সত্য? If a greater than b, a greater than 0, b greater than 0, then which one of the following is true? हमें क्या दे रखा हुआ है, a ग्रेटर देन b, इसमें देखो सब में माइनस का लोचा है, तो सब में अगर माइनस से करेंगे तो ये साइन उल्टा हो जाता है, क्यों? जैसे मान लो 4 कितना 3 से तो बड़ा ही है, लेकिन -4 जो है वो -3 से छोटा है, क्योंकि -3 से छोटा है, तो ये अगर ये a है, ये b है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो अगर a ग्रेटर देन b हो, कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होना चाहिए। तो ये क्या होगा आपका, -a लेस देन -b, क्योंकि ये -b अब बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन, ए का ऑप्शन। इससे आपने क्या समझा भाई, संगत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब सही संगत में पड़ गए ना तो बड़े भी बन सकते हो, छोटे भी बन सकते हो। पहले बंदा बड़ा था, छोटा बन गया, क्योंकि माइनस के चक्कर में पड़ गया भाई। तो ध्यान से समझ लेना। और सुनो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वैसे बोलने का जरूरत ही नहीं है, सब्सक्राइब कर लो। और क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा फ्री में, तो सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो, काम आएगा आपको। और चलते हैं, आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।